सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके शोल्डर्स जॉइंट बहुत ज़्यादा टाइट हैं? आपकी बॉडी का अलाइनमेंट अच्छा नहीं है, आपकी बैक की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, साथ ही साथ आपको इंसोमिया की समस्याएं यानी कि आपको नींद नहीं आती है, बार बार आपकी नींद खुल जाती है, आप सोना चाहते हैं पर आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं, आपका जो कंसंट्रेशन है वो अच्छा नहीं है, आप किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आपका फोकस अच्छा नहीं है, या फिर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो आप उसको अपने मन से नहीं कर पाते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहती है, बहुत सुस्ती रहती है आपके शरीर के अंदर, आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को शरीर के अंदर बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के अभ्यास में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आपको और भी कई लाभ मिलेंगे जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने सर्वांगासन शोल्डर स्टैंड के अभ्यास को शुरू करने से पहले हम अपने आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस और कैटेगरी को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कैटेगरी को कि ये जो हमारा आसन है सर्वांगासन शोल्डर स्टैंड, ये इन्वर्जन पोज की कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ ये एक लेट कर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आने वाला आसन है, क्योंकि हम इसको सुपाइन पोजीशन से करना शुरू करते हैं। तो ये एक इन्वर्जन पोज है और ये आपका एक लेट कर करने वाला आसन है, तो ये लाइंग पोस्चर्स की कैटेगरी में भी आता है। आप चलते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की समस्या है, आपको सर्वाइकल का पेन है, आपके शोल्डर से रिलेटेड या नेक से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो दोस्तों आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। अब हम चलेंगे इस आसन के अभ्यास की तरफ, और अभ्यास को शुरू करने से पहले हम समझेंगे और जानेंगे कि इस आसन के लिए कौन कौन से प्रिपरेटरी आसन हमको करने हैं, और साथ ही साथ क्या क्या प्री प्रैक्टिसेस आपको करनी है इस आसन के अभ्यास के लिए। तो सबसे पहले हम प्रिपरेटरी आसन समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्रिपरेटरी आसन हमको करने हैं इस आसन के अभ्यास को अच्छा बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को प्रैक्टिस करना है आपका हाफ शोल्डर स्टैंड। तो दोस्तों, सबसे पहले पीठ के बल लेट जाना है, और इसके लिए जो फर्स्ट प्रिपरेटरी पोस्चर है वो है हमारा अर्ध हलासन। ये आपको प्रैक्टिस करना है, और इसके साथ ही हमारा आता है हाफ शोल्डर स्टैंड, या फिर हम इसको विपरीत करनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, विपरीत करने के लिए आपको क्या करना होता है, दोनों हाथों की सपोर्ट से आपको अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है, अपनी एल्बोज को बेंड करके सपोर्ट देना है अपनी कमर को, और इस तरीके से आपको आसन का अभ्यास करना है। ये हमारा जो है हाफ शोल्डर स्टैंड होता है। ये भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है, प्रिपरेटरी पोस्चर है आपके शोल्डर स्टैंड के अभ्यास के लिए। वापस आने के लिए धीरे धीरे अपने लेग्स को नीचे जाने दीजिए, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से, और धीरे धीरे हिप्स को नीचे लेके आएंगे। अगर हम लोग बात करें कि इस आसन के लिए एक और बहुत ही अच्छा प्रिपरेटरी आसन है जो कि है हमारा हलासन। तो हम लोग जब भी शोल्डर स्टैंड करते हैं तो पहले हलासन में जाते हैं, उसके बाद हम शोल्डर स्टैंड की पोजीशन में आते हैं। तो हलासन को करने के लिए आपको दोनों हाथों की सपोर्ट से हिप्स को ऊपर उठाते हुए आपको इस तरीके से अपने लेग्स को पीछे की तरफ रोल करना होता है। तो ये हमारा जो है हलासन आ जाता है, और वापस आने के लिए बिना अपने हेड को उठाए धीरे धीरे वापस। तो जब हम शोल्डर स्टैंड का अभ्यास करते हैं सर्वांगासन का, तो हलासन में जाने के बाद सर्वांगासन की पोजीशन में जाते हैं, और सर्वांगासन से हलासन में पहले आते हैं, उसके बाद हम लोग इस आसन के अभ्यास से वापस आते हैं। आप चलते हैं प्री प्रैक्टिसेस की तरफ। अगर प्री प्रैक्टिसेस की बात करें तो हमें प्री प्रैक्टिसेस करनी है, अपने दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से करना है, और हिप्स को अप करना है और डाउन, हिप्स को अप करना है और डाउन, हिप्स को अप करना है और डाउन, हिप्स को अप करना है और डाउन। तो इस तरीके से आपको प्री प्रैक्टिस करनी है अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और अपने हलासन की पोजीशन के लिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप हलासन की पोजीशन में नहीं जा पाएंगे। और साथ ही साथ एक और प्री प्रैक्टिस है हमको करनी है जो कि हमारे शोल्डर्स के लिए, क्योंकि इस आसन के अभ्यास से आपके शोल्डर्स जॉइंट को भी बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है,
तो हमें फिंगर लॉक करके अप डाउन करके इस तरीके से अपने शोल्डर्स को भी स्ट्रेच करना होता है, जिससे कि आपके शोल्डर्स जॉइंट जो है वो लूज हो जाते हैं और आप अच्छे से इस आसन का अभ्यास कर पाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अभ्यास की तरफ। तो ये प्री प्रैक्टिसेस और प्रिपरेटरी पोस्चर्स हमने आपको बता दिए हैं, इनका आपको अभ्यास करना है। अब जो है हमारे अभ्यास के लिए हम लोग को यूज करनी है प्रॉप्स। हम लोग यूज करेंगे बेल्ट, हम लोग यूज करेंगे योगा ब्लैंकेट और हम लोग यूज करेंगे वॉल का। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल के साथ देख लेते हैं क्या करना है दोस्तों। हमें अपनी मैट को वॉल के पास लेके जाना है। आपको अपने हिप्स को वॉल से टच कर देना है, दोनों लेग्स को इस तरीके से वॉल से टच कर देना है। उसके बाद दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखेंगे, दोनों लेग्स को बैंड करना है। दोनों लेग्स को बैंड करने के बाद आपको अपने दोनों फीट को टच कर देना है वॉल से और धीरे धीरे आपको अपने हिप्स को लिफ्ट करना है इस तरीके से। तो ये भी हमारी एक पोजीशन हो जाती है शोल्डर स्टैंड की, हाफ शोल्डर स्टैंड हम इसको बोल सकते हैं। यहां पर आप अपनी दोनों एल्बोज को बैंड करके अपनी बैक को सपोर्ट कीजिए। आप किसी भी एक पैर को उठाकर इस तरीके से, आप चाहे तो अपने हिप्स को थोड़ा और पुश कर सकते हैं, हाथों को नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। दाएं पैर को अप करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी तरीके से आप बाएं पैर को अप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको शोल्डर स्टैंड में क्या है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हेड की तरफ इम्प्रूव होती है, फेस की तरफ इम्प्रूव होती है। वापस आने के लिए दोनों पैरों को टच करना है, फिर धीरे धीरे हाथों को वापस लेके आना है और धीरे धीरे अपने हिप्स को नीचे मैट पर लेके आना है। आप पैरों को बैंड करके सिटिंग पोजीशन में। तो आप स्टार्टिंग में वॉल के साथ इस तरीके से शोल्डर स्टैंड का अभ्यास कर सकते हैं। तो वॉल से आपको सपोर्ट मिलेगी और आप इजीली बॉल की सपोर्ट के साथ अपनी बॉडी को लिफ्ट करके शोल्डर स्टैंड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी अपने ब्लैंकेट के साथ। तो आपको अपना योगा ब्लैंकेट ले लेना है, ठीक है, और योगा ब्लैंकेट आपको इस तरीके से रखना है, क्योंकि योगा ब्लैंकेट का अगर हम यूज करते हैं तो आपके नेक पर प्रेशर नहीं पड़ता है। विदाउट अगर आप ब्लैंकेट के करेंगे तो नेक पर काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है, प्रेशर पड़ता है। जो जिन लोगों को नेक से रिलेटेड इंजरी या फिर नेक पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इस आसन के अभ्यास में, तो वो शोल्डर स्टैंड की जो पोजीशन है, प्रैक्टिस है, वो इसके ब्लैंकेट के साथ, योगा ब्लैंकेट के साथ करेंगे। साथ ही साथ हम बेल्ट का भी यूज़ करेंगे। तो बेल्ट आपको हेल्प करती है आपके शोल्डर्स के लिए, क्योंकि इसमें जो शोल्डर्स हैं, अगर आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, एल्बोज आपकी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर जाती हैं, तो आप बेल्ट के साथ प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आप स्पाइन को सीधा कर पाएं। देखिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से प्रैक्टिस करना है और बेल्ट की यूज़ आपको कब करनी है। तो सबसे पहले देखिए लेट जाना है इस तरीके से, दोनों शोल्डर्स को जो है ब्लैंकेट पर रखना है और आपका जो हेड है वो इस तरीके से मैट पर रहेगा। ध्यान रहे आपके शोल्डर्स जो है वो ब्लैंकेट के ऊपर ही रहेंगे, शोल्डर्स आपके ब्लैंकेट से नीचे नहीं जाने चाहिए। तो सबसे पहले अर्ध हलासन, फिर दोनों हाथों की सपोर्ट से हलासन की पोजीशन में जाएंगे। हलासन की पोजीशन में जाने के बाद दोनों एल्बोज को बैंड करके अपने बैक को सपोर्ट करना है और यहाँ पर आपके जो दोनों हाथ हैं वो नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर जब आप अपने हाथों को नीचे की तरफ लेके आते हैं तो आपकी एल्बोज एक दूसरे से दूर जाने लगती है। तो आपको क्या करना है, एल्बोज को पास लेके आना है और फिर अपने एक पैर के साथ आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक पैर को अप और एक को डाउन करके, दाएं पैर को डाउन करके बाएं को अप कीजिए, फिर बाएं को डाउन करके दाएं पैर को अप कीजिए। ये भी आप शोल्डर स्टैंड की एक वेरिएशन इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो दोनों पैरों को ऊपर ले जाइए, बॉडी को एडजस्ट कीजिए, पैर के अंगूठों और उंगलियां बाहर की तरफ खींच कर रखेंगे और आपको दोनों आंखों को दोनों आईज से अपने पैर के अंगूठों की तरफ देखना है। तो आपका एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, पेल्विस बोन और शोल्डर जॉइंट बिल्कुल एक लाइन में आने चाहिए। यहाँ पर क्या है कि जिन लोगों की एल्बोज बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो जाती है वो अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो वापस आने के लिए क्या करना है, पहले दायां पैर फिर बायां पैर हलासन में आते हैं सबसे पहले, फिर दोनों हाथों को मैट पर रखते हैं, फिर हलासन से आप लोग इस तरीके से वापस आते हैं। तो जिन लोगों की एल्बोज बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर जाती हैं, आप अपने हाथों को नीचे की तरफ नहीं ला पाते हैं, उन लोगों को योगा बेल्ट का यूज़ करना है। तो आपको योगा बेल्ट को ले लेना है, ठीक है, और योगा बेल्ट को आप इतना ओपन कर लीजिए कि जब आप इसको अपने हाथों में लेके जाएंगे, हाथों को लॉक करने के लिए कोहनियों को, तो ये इतना हो कि आपके जो दोनों हैंड्स हैं वो शोल्डर लाइन में आए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप चेक करने के बाद आप इस तरीके से पोजीशन ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको योगा बेल्ट लेनी है। योगा बेल्ट को आप अपने दोनों हाथों में इस तरीके से इन कर लीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड हो सकता है, बट इस बेल्ट के साथ आपकी जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। आप
आप महसूस कर पाएंगे, खुद फील कर पाएंगे कि आप अच्छे से शोल्डर स्टैंड की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से बेल्ट को यूज कर लेना है और आपको क्या करना है, फिर से ब्लैंकेट पर लेट जाना है। बिना ब्लैंकेट के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हिप्स को आप करें, पैरों को ऊपर उठाएंगे, हिप्स को ऊपर उठाएंगे, हलासन। हलासन के बाद एल्बोज को बेंड कीजिए, थोड़ा और मूव करेंगे लेग्स को आगे की तरफ, हाथों को नीचे लेके आएंगे। आप देख लीजिए अब आपकी जो एल्बोज हैं वो लॉक हैं, तो आपकी एल्बोज एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगी। तो अपने दाएं पैर को ऊपर उठाइए, फिर बाएं पैर को ऊपर उठाइए और आप इस तरीके से शोल्डर स्टैंड में आप फील कर पाएंगे कि आपकी बॉडी जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेट है। यहाँ पर आपकी चिन जंगुलर से टच रहती है, तो आपके थायराइड को कंट्रोल करने के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। जब आप होल्ड करते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस या हेड की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे कि आपके फेस पर ग्लो बढ़ता है, आपके फेशियल मसल्स को काफ़ी अच्छी ब्लड सप्लाई मिलती है, आपके हेड को काफ़ी अच्छी ब्लड सप्लाई मिलती है, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है, आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग अच्छी होती है, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। और इंसोमिया यानी कि जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है, निद्रा की शिकायत है, उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। वापस आने के लिए एक एक करके आपको अपने दोनों पैरों को नीचे लेके आना है, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से इस तरीके से मैट के पास, फिर धीरे धीरे आपको वापस आना है इस तरीके से। फिर आपको अपने बेल्ट को बाहर कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप बेल्ट का यूज कर सकते हैं अपने आसन के अभ्यास को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने का। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप बेल्ट के साथ करेंगे। ब्लैंकेट के साथ भी आपने देखा। अब देखते हैं फाइनल पोज हम लोग बिना ब्लैंकेट या फिर और बिना बेल्ट के साथ किस तरीके से करते हैं। तो ब्लैंकेट को भी साइड कर दीजिए, लास्ट फाइनल पोज देख लेते हैं। तो आपको क्या करना होता है, लेट जाइए आप पीठ के बल, दोनों हाथ आपकी बॉडी के साइड से, पैरों को ऊपर उठाना है। यहां से इनहेल, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, पैरों को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, अच्छे से आपको नेक पर प्रेशर डालना है, शोल्डर्स को पास लेके आइए एक दूसरे के, एल्बोज को बैंड करके अपनी बैक को जितना नीचे सपोर्ट कर सकते हैं उतने नीचे सपोर्ट करना है और दोनों पैरों को एक एक करके ऊपर उठाइए। इस तरीके से आपको फाइनल पोज की प्रैक्टिस करनी है। ब्रीथिंग आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, आपको अपनी श्वास प्रश्वास को नहीं रोकना है। इस आसन के अभ्यास में पूरी बॉडी को एक लाइन पे रखना है, पैर के अंगूठों की तरफ देखना है, पाद अंगुष्ठ दृष्टि रहेगी। वापस आने के लिए पहले दायां पैर, उसके बाद बायां पैर, दोनों हाथ अपनी बॉडी के साइड से इस तरीके से, फिर धीरे धीरे बिना अपने हेड को ऊपर उठाए हिप्स को धीरे धीरे वापस लेके आएंगे। और इस आसन से वापस आने के बाद शवासन में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर नॉर्मल हो जाए। आप धीरे से दोनों पैरों को बैंड करेंगे और सिटिंग पोजीशन में आएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके शोल्डर स्टैंड यानी कि सर्वांगासन के बारे में। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आप इस आसन का जो अभ्यास है वो 2 से 3 राउंड आप कर सकते हैं और हर राउंड में आप 20 से 30 सेकंड के लिए इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं। और जो हमने आपको प्री प्रैक्टिसेस और प्रिपरेटरी आसन बताए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, जिससे कि आप इस आसन को बिना इंजरी के और अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएं। तो मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप शोल्डर स्टैंड सर्वांगासन की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और इससे मिलने वाले सभी लाभों को आप सभी लोग ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम आपसे मिलते हैं जल्दी एक और नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।